हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम हाफमान अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस देखिएगा, हाफमान अभिक्रिया में क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं एमाइड और एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमें मिलता है प्राथमिक एमीन। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एमीन के बनाने की विधि ये अभिक्रिया होती है। गाइस देखिएगा, इसकी क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार से हम एमाइड से एमीन बना सकते हैं। देखिएगा, ये हमने यहाँ पे एमाइड लिया है। एमाइड की अभिक्रिया जब हम NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं, NaOH क्या है, यहाँ पे एक क्षार है और क्षार है तो हम इसे OH- लिख सकते हैं, Na+OH-, तो हमने यहाँ पे लिया है OH-। ये OH- क्या करेगा, एमाइड में से कहीं से H+ आयन ढूंढेगा। अब क्षार है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। अम्ल का मतलब है कि यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, H+ आयन लेगा। NH2 में हमें H+ आयन दिख रहा है, हम यहाँ से H+ आयन निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा RCONH-। गाइस, ये हमारे पास नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नाइट्रोजन पर पहले से एक लोन पेयर प्रेजेंट है। गाइस, आपको पता होगा कि जब नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है तो उस पर ऑलवेज एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। वही लोन पेयर की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर के साथ में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब हम करवाएंगे यहाँ पे इस ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। ब्रोमीन को हमने यहाँ पे लिखा है Br2, तो ब्रोमीन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया है। ब्रोमीन के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो NH- है, माइनस को क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस ब्रोमीन का बॉन्ड इस प्रकार से तोड़ेगा कि एक ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज जाए और दूसरे ब्रोमीन पे पॉजिटिव रहे। तो जो भी पॉजिटिव वाला ब्रोमीन होगा वो इस NH के साथ में जुड़कर NHBr बना लेता है। गाइस नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्षार पहले से अवेलेबल है तो ये क्षार वापस से इसके साथ रिएक्ट करता है और इस नाइट्रोजन से H+ आयन बाहर निकाल लेता है। जब नाइट्रोजन से H+ आयन बाहर निकलेगा वो इस OH- के साथ में जुड़कर H2O बना लेगा। दूसरा, ये जो H+ जब बाहर निकला था तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव छोड़ेगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारे पास एक और आयन बना है जो कि हमारे पास है RCON-Br। गाइस, ये जो नाइट्रोजन के साथ में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में ब्रोमीन जब बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड जब तोड़ेगा तो ब्रोमीन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे बचता है पॉजिटिव चार्ज। गाइस, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी एटम पे एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव दोनों चार्ज एक साथ अवेलेबल होते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। मीन्स मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि इस नाइट्रोजन पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। गाइस, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जब 3 बंध बना रहा था तब भी उसके पास एक लोन पेयर था। तो एक लोन पेयर जो पहले से अवेलेबल था वो, दूसरा जो ये जो 2 बॉन्ड टूटे हैं इनकी वजह से जो लोन पेयर आया है वो वाला। इस प्रकार से नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर एक साथ प्रेजेंट हुए हैं और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे कहा जाता है नाइट्रीन। गाइस, जब आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े होंगे तब आपने पढ़ा होगा नाइट्रीन के बारे में। जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर के अलावा दूसरा लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसे नाइट्रीन कहा जाता है। ये नाइट्रीन हमारे पास बन गया है। अब देखिएगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे देता है और साथ में ये वाला जो R है यहाँ से माइग्रेट होकर इस नाइट्रोजन पे पहुँचता है। गाइस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, जब यहाँ से ये R बॉन्ड तोड़ेगा तो कार्बन का एक बंध कम होगा। पहले इसके पास 4 बंध थे, अभी जब R यहाँ से हट जाता है तो कार्बन के पास केवल 3 बंध रह जाते हैं। तो कार्बन के पास जब 3 बंध रहे हैं तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर देकर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के, तीसरा बंध ये R इसके साथ में बना लेता है। इस प्रकार से यहाँ पे R का माइग्रेशन हो जाता है। पहले R कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ था, अब R नाइट्रोजन के साथ में जुड़कर यहाँ पे इस प्रकार की संरचना बना लेता है। गाइस, ये संरचना बनने के बाद देखना क्या होगा, हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम H2O बनाया था। एक बार यहाँ पे OH- यूज़ किया था, दूसरी बार यहाँ पे किया था, तो जिससे H2O का निर्माण हुआ था। ये वाला H2O इस कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर इस वाले कार्बन को देता है। जैसे ही इस कार्बन को लोन पेयर देगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बंध जो है वो टूटता है और ऑक्सीजन पे जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के साथ में
जुड़ जाता है ये वाला ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पहले से 2 हाइड्रोजन से जुड़ा था, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया था इसलिए इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। ये पॉजिटिव हमने दिखाया है। इसके बाद देखिएगा, जब हमारे पास किसी भी स्पीसीज में आयंस प्रेजेंट होते हैं, किसी भी यौगिक में आयंस प्रेजेंट हैं, तो वो स्थायी नहीं होता है। उसे स्थायी बनाने के लिए हमें उन आयनों को हटाना पड़ता है। तो गाइस, जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ से H+ आयन निकाल लेंगे। ये H+ आयन इस O- के साथ में जाएगा और जाकर जुड़कर OH बना लेता है। तो यहाँ पे भी OH बचा हुआ है और इस कार्बन पे भी OH जुड़ गया है। तो गाइस, आप इतना ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन पर कभी भी 2 OH स्थायी नहीं होते हैं। तो हम क्या करवाएंगे, इस वाले ऑक्सीजन से लोन पेयर डोनेट करवाते हैं। जैसे ही हमने लोन पेयर डोनेट करवाया तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक कर जाता है। देखना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात करें तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो यहाँ से इस बंध के टूटने से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे उस पे नेगेटिव गया है, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में टूटेगा और H+ की फॉर्म में टूटकर इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाता है OH C+O NHR। गाइज, अब इसको गर्म किया जाता है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से ये CO2 गैस बाहर निकलेगी और ये CO2 निकलने के बाद ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है और आपके पास बनता है RNH2। तो गाइज, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो आपने क्रियाकारक लिया था वो था एमाइड RCONH2 और अब जो आपके पास उत्पाद बना है ये है RNH2। मतलब एमाइड से हमने यहाँ पे प्राथमिक एमीन का निर्माण कर लिया है। आई होप गाइज आपको ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। यदि आपको क्रियाविधि बहुत अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।